जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन जब ज़मीन पर बनकर नज़र आते हैं तो मिसाल बन जाया करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमारा फ़हद और फ़हद इरशाद, एक मिसाली जोड़ा। यूँ कि अमारा देख नहीं सकती लेकिन इनकी बातिन की जो निगाहें हैं वो मुस्तकबिल तक को देख लेती हैं। बाकमाल शख्सियत की मालिक हैं, MBA HR किया और इम्प्रेस किया लोगों को अपने काम से। इतनी अपडेटेड हैं, इतनी स्किलफुल हैं कि जो मिलता है वो इनसे इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकता। फ़हद इरशाद इनके बचपन के क्लास फेलो थे। अंडरस्टैंडिंग बचपन से थी। शादी उस वक्त तय नहीं की थी, वो बाद में हुई। कैसे हुई, ये सब कुछ कैसे हुआ, और एक ऐसी लड़की के साथ जो कि देख नहीं सकती। घर गृहस्थी चलाने के लिए तो आँखों का काफ़ी सारा इस्तेमाल होता है। तो ये क्या कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है इनको, या ये शादी जो है ये कैसे मुमकिन अमल हुई, इस बारे में बात करेंगे। मुमकिन है कि आप में से वो लोग जो इस वक्त हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ऐसे लोग जिनका कोई फ़िज़िकल चैलेंज है वो भी बेहतरीन जीवन साथी बन सकते हैं। सोसाइटी की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, 8% के करीब ऐसे लोग हैं जो कोई किसी न किसी तरह का फ़िज़िकल चैलेंज रखते हैं लेकिन दिल भी तो रखते हैं। और ऐसे लोगों को जीवन साथी बनाकर ज़िंदगी को कैसे खुशगवार बनाया जा सकता है, कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, इसके सीक्रेट्स आउट होने वाले हैं और बात करने जा रहे हैं अमारा से। अस्सलाम वालेकुम अमारा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपकी कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं, वो कि आप किसी रेडियो चैनल से वाबस्ता नहीं है, लेकिन आपको बात सुनते करते जब सुनेंगे लोग तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। ऐसा नहीं मोहसिन भाई, कुछ अरसा तक मैंने होस्टिंग की थी फॉर अबाउट 6-7 months व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब पढ़ रही थी तो, लेकिन उसके बाद फिर होस्टिंग छोड़ दी। अच्छा, जो लोग देख नहीं सकते वो बात इतनी खूबसूरत कैसे कर लेते हैं, उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत कैसे होती है, ये कुदरत की तरफ से है या ये निखार? उनकी आवाज़ में इतने उतार चढ़ाव इतने बहुत अच्छे कैसे हो जाते हैं? लिसनिंग की वजह से? ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है मोहसिन भाई एंड विशाल के जिस चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ वक्त के साथ साथ पॉलिश होती चली जाती है। और जैसे अब अक्सर लोग कहते हैं कि अगर देख नहीं सकते तो सुनने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड से पूछे तो इनको अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि मैं बात टाइप पे नहीं सुनता। आइए बात करते हैं फहद से। आवाज़ नहीं आ रही क्या फहद ऐसा? फहद आपका नाम भी फहद इरशाद है, तो इरशाद फरमाइए कि हमारा ठीक कह रही है। सही कह रही है, समझ नहीं है, सुनाई नहीं देता। नहीं, बिल्कुल हमारा ठीक कह रही है। बाज़-औक़ात होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मुझे समटाइम्स आई हैव टू रिपीट लाइक 2 or 3 times कि हमारा सुन नहीं रहा, मेरी बात सुन लो यार। हो सकता है फहद ये सुनना ना चाहते और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। वो ऐसा होता है ना कि समटाइम्स यू आर बिजी विद किड्स, कभी पंखे चल रहे होते हैं, कभी कुछ, तो वो कंसंट्रेशन दूसरी साइड पे रहती है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि लोग जो ये समझ लेते हैं ना कि बहुत एक बंदे को नजर नहीं आता, दो कैटेगरीज में चले जाते हैं। या तो हम उसको इतना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि वो दुनिया के लिए सारे काम कोई अजूबा है वो, है ना? या उसको इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते। वी डू नॉट ट्रीट दैट पर्सन नॉर्मल पेस के ऊपर के अच्छा अगर कुछ काम हमसे भी नहीं हो सकते, कुछ काम इससे भी नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज हम देखते नहीं है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है ये या तो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा देखें ना, फहद दाल चुन सकते हैं, ये पका नहीं सकते। नहीं पका भी बहुत अच्छी। अच्छा हमारा ये जो पकाने की बात हुई है, मुझे ये बताएं कि घर में कुकिंग तो खातून की जिम्मे होती है, घर के काफी ऐसे काम होते हैं, क्या वो सारे काम आप करती हैं या उसके लिए आपने कोई हेल्पर्स हायर कर रखे? मोहसिन भाई ये जो इंटरव्यू है ना, ये आपको हम दोनों का अलग अलग एक दूसरे की एब्सेंस में करना चाहिए। अच्छा, उससे एक दूसरे की शिकायत सामने आ जाएंगी क्या? मुझे लगता है कुकिंग जो है ना फहद ने संभाली हुई, जो वो बता रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा सारी कुकिंग करती हैं। अच्छा। और हर तरह के खाने वगैरह बनाती हैं, साथ में ये स्पेगेटीज वगैरह और स्वीट डिशेस ऑल, मतलब सब कुछ। अच्छा। सिर्फ जो नहीं पका सकती जिसमें रोटी ट्रेनिंग चल रही है, दैट इज रोटी। अच्छा। वो अभी भी ये है कि मेरी जो मदर इन लॉ है माशाल्लाह, शी इज विद अस, शी इज अलाइव, तो प्राइमरीली कुकिंग वो ही करती हैं बिकॉज हम दोनों ऑफिस में होते हैं। तो जब ऑफिस में नहीं होते तो आई एम मोस्टली बिजी विद द किड्स या कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन जब कभी वो घर पे नहीं होती फिर या जब कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो दूर भेजना पड़ता तो फिर मैं या जब कभी मैं उनको फोर्सफुली कह दूं कि नहीं आप आज बैठे तब तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, तो फिर इस तरह से। राइट। अच्छा, आप दोनों मिलके एक IT सोल्यूशन कंपनी रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में भी आप जीवन साथी हैं और ऑफिस में भी आप लोग कुलीग हैं। फहद, हमारा कैसा काम करती हैं?
वेल हमारा जो हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड और सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं हमारा उनको हैंडल करती हैं एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। आपकी दोस्ती मुझे लगता है कि ज्यादा है और ये रिश्ता जो है वो सेकेंडरी है, रह जाता है ऐसा? वेल यस काइंड ऑफ, क्योंकि हमारी मोस्टली जो अनबन होती रहती है दोस्तों की तरह, लेकिन हम सेट हो जाते हैं। अच्छा फहद, ये नहीं आपने सोचा कि देखो बचपन से एक ही शक्ल देख रहा हूँ, बस फ्रेंड थी और सारा साल हम साथ रहे, तो फिर आगे जीवन साथी भी मैं उसी वो शक्ल 12-15 साल नहीं मिली, वो शक्ल 12-15 साल जगहों पे चेंज रिक्वायर नहीं होता। आप जिसे एक चीज को अंडरस्टैंड करते होते हैं, फिर आपने एक लाइफ गुजारनी उनके साथ। हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा हो गया होगा, केमिस्ट्री इतनी अच्छी मिल गई होगी। लोगों के तो आजकल ख्वाब ही है कि हाँ सही बात। फहद मुश्किल आइडियल मिल जाए, लेकिन मुश्किल सवाल ये है कि घर वालों को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि घर वालों ने तो शायद इस बारे में कुछ सवाल उठाए हों कि हमारा घर कैसे चलाएंगी। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी फैमिली के काफ़ी अच्छे आपस में जो रिलेशंस थे और शुरू से हम आते जाते रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ऐड करता चला जाऊँ, जब मैंने इनको प्रपोज किया फर्स्ट टाइम एंड आपने किया था? हाँ मैंने प्रपोज किया। कैसे किया था, क्या कहा था? कैसे किया? वेल हम फोन पे तब बात चल रही थी हमारी, और मैंने कहा कि विल यू मैरी मी, तो शी सेड के वेल हमें अपने पेरेंट्स से पहले कंसल्ट करना चाहिए, अगर वो एग्री करेंगे देन वी विल प्रोसीड, अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो हम इसको प्रोसीड नहीं करेंगे। अच्छा, अमारा ने कितनी समझदारी, लेकिन अमारा ने स्टैंड लेने की बात नहीं की, हालांकि आपने तो तकरीबन फैसला करके ही बात की थी। वेल मैंने इनको प्रपोज बेशक किया था, देन मैं अपनी मदर के पास गया और मैंने कहा कि अम्मा मैंने आपसे एक बात करनी है, एंड शी सेड मुझे पता है तुमने मारे के बारे में बात अच्छा कुछ ये भी था ना आप लोगों के लिए एक एडवांटेज के दोनों फैमिलीज जानती थी और आपकी मदर को पता था इनमें टैलेंट क्या है। टैलेंट के अलावा पता था कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग। लगता ये है कि ये उन्हें भी पता था कि हम अगर नो कहेंगे तो भी ये जो है मोहब्बत का तूफान थमेगा नहीं, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपको पाला वगैरह होता है और वो आपके मतलब आपकी प्रायोरिटीज देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं वो आपको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो नो कह देते तो ये शादी ना हो सकती? वेल बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमारा फर्स्ट में यही कमिटमेंट थी। आप इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेते दोनों इस सिचुएशन को कि नहीं हो सकती? वेल हमारा चुप कर गई है, हमारा लगता है कि हमारा की तरफ जरा माइक जाना चाहिए। मैं बताती हूँ, देखिए अब बात ये है कि मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि ये अपने पेरेंट्स की किसी भी चीज़ के अगेंस्ट है, और ना ही ये कभी चाहेंगे कि मैं कभी अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ के अगेंस्ट रहूँ। डेफिनेटली अगर ख्वाहिश को दबा देंगे, कोई भी अगर ऐसा स्टेप होता तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किल होता, लेकिन वी वुडंट प्रोसीड फ्रैंकली स्पीकिंग। हम ये नहीं कहते कि ओहो हम तो कोई बड़ा इनकलाब ले आएंगे, ऐसा कर लेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज एक रिश्ते के लिए जो अभी बना है, रिसेंटली बना है, उसके लिए आप उन रिश्तों को नहीं छोड़ सकते जो कि बहुत पुराने हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत एक अजीब सी बात होती है। आपके पेरेंट्स को क्या लगता है, बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ था? वेल बिल्कुल ऐसे ही है, वो इस पे लाइक दे आर प्राउड ऑफ इट, लाइक वो काफी खुश है इस चीज से। अच्छा अब हम भी खुश होंगे ब्रेक लगा के जरा। और ये खास बात मैं कहना चाहूँगा ख़वातीनो हज़रात की, ये जो शादी है ये लगता है कि लॉजिकल ब्रेन ने इसे ऑपरेट किया, और आप देखें कि मोहब्बत लॉजिक्स से भी ऑपरेट किया करती है।